इन अ टाइमलाइन जहां पर बहुत सी ऐसी गेम्स हैं जिनको रीमेक देने की कोई जरूरत नहीं थी, पीसी वाले पोर्ट से तो तौबा ही करें, वहीं पर कुछ ऐसे रीमेक्स भी आए हैं जिन्होंने हमें बहुत ही जोर का हिट किया विद नॉस्टैल्जिया एंड द गेम्स ब्रॉट अस अ लॉट ऑफ जॉय एंड दे वर आल्सो वेरी वेल रिसीव्ड। कुछ तो क्रिटिकल एक्लेम पे भी ओपन हुई है। हाय, दिस इज बंटू केज हियर ऑन आईजीएन पाकिस्तान। आज के पावर अप में हम बात करने जा रहे हैं 10 बेस्ट वीडियो गेम रीमेक्स ऑफ ऑल टाइम्स की। वी आर टॉकिंग अबाउट गेम्स जिनको ग्राउंड अप फ्रॉम स्क्रैच रीमेक ट्रीटमेंट मिली। सो लेट्स किक थिंग्स ऑफ। डिस्ट्रॉय ऑल ह्यूमंस उस खास कैटेगरी वाली गेम्स में से एक कल्ट क्लासिक टाइटल है जिस तरह की अब गेम्स डेवलपर्स बनाने से घबराते हैं, मेनली बिकॉज ऑफ देयर एजी ह्यूमर एंड सैटायर जैब्स, कि कोई खेलने वालों में से ऑफेंड ना हो जाए और उन पे हेडलाइंस ना बन जाए फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। ये एक फनी और एंटरटेनिंग गेम है जिधर हम एज एन एलियन दुनिया में आ जाते हैं और फिर हर उल्टी किस्म की हरकत होती है। ये भी कंप्लीट ग्राउंड अप रीमेक है एक ऑलरेडी अच्छे आर्ट स्टाइल वाली गेम का, व्हिच वाज वेरी बिग बैक इन द डेज ऑफ द ओजी एक्सबॉक्स एंड द प्लेस्टेशन 2। यूनिक कूल वेपन्स हैं, ह्यूमंस का रूप इख्तियार कर सकते हैं डिस्गाइज के लिए, लॉन्चर्स हैं, यूएफओज हैं एंड व्हाट नॉट। बहुत ही फन गेम है ये, व्हिच यू शुड डेफिनेटली चेक आउट। इंसोम्नियाक की गोल्ड माइन रैचेट एंड क्लैंक फ्रेंचाइज, जिसमें काउंटलेस सीक्वल्स के साथ स्पिन ऑफ भी आए, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फ्रेंचाइज, इनका मोमेंटम हमेशा से जबरदस्त रहा है, इनकी पेसिंग ऑन पॉइंट रही है और ये गेम्स हमेशा से हर इटरेशन के साथ उतनी ही एंटरटेनिंग रही है। And the latest game in the franchise was exclusive to PS5 Ratchet and Clank Rift Apart। ये सारा सिलसिला शुरू हुआ back in 2002 जब first ever Ratchet and Clank गेम आई, जिसको later PS4 पर Insomniac ने दिया complete ground up remake वाला ट्रीटमेंट। इसमें है कमाल की प्लेटफॉर्मिंग, ढेर सारी क्यूट शूटिंग, इंटरेस्टिंग पजल्स और फनी ह्यूमर। ये गेम अपने आप में एक ट्रीट है और अगर इस फ्रेंचाइज से आप फेमिलियर नहीं है और आप पहली गेम से इसको शुरू करना चाह रहे हैं तो then the remake on the PlayStation 4 is your best way to get into this amazing franchise। गेमिंग के क्राउन जूल्स में से एक हाउस होल्ड नेम और प्लेस्टेशन 1 की इंतहाई आइकॉनिक फ्रेंचाइज में से एक क्रैश बैंडिकूट है, टाइमलेस क्लासिक जो कुछ मीडियोकर टाइटल्स के बाद काफी दूर कहीं खो गया था। अप अंटिल टॉयज फॉर बॉब ने इसे रिवाइव किया और एक बार फिर से हमें जोर का नॉस्टैल्जिया दिया थैंक्स टू देयर क्रैश इनसेन ट्रिलॉजी, जिसके अंदर गेम को मजीद और स्टाइलिश किया, मजीद और मुश्किल किया और बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट भी किया विद ग्रेट विजुअल्स। ये आई हमारे मॉडर्न गेमिंग सिस्टम्स पे ऑल्सो ऑन द निंटेंडो स्विच, यानी क्रैश ऑन द गो, लाइक नॉट लिटरली बट यू गेट द पॉइंट। इतने अच्छे विजुअल्स में वही मजेदार थीम सॉन्ग दोबारा देखना, वुम्पा फ्रूट इकट्ठे करना, जितना इसमें शुगर है ना उतनी ही ये गेम नॉस्टैल्जिक भी है मेरे लिए और बहुत से गेमर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड के लिए। एंड आई एम श्योर आप सब जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी याकूजा मस्ट बी इन देयर टॉप फेवरेट्स ऑफ ऑल टाइम। अंडररेटेड भी ये बहुत ज्यादा है, जिसका रीजन था इसकी नॉर्थ अमेरिका में कम पॉपुलैरिटी। याकूजा 0 2015 ने, जिसने एक तरीके से इस फ्रेंचाइज को रिवाइव कर दिया और वर्ल्ड वाइड ऑडियंसेस के सामने ये गेम आ गई, यानी इट ब्रोक इनटू दैट मेन स्ट्रीम टेरिटरी। फिर फाइनली 2016 में इसके स्टूडियो ने रीमेक किया सीरीज की फर्स्ट एवर गेम को विद द नेम ऑफ याकूजा किवामी, जिसका आम लफ्जों में मतलब है याकूजा एक्सट्रीम। स्टोरी प्रोटैगनिस्ट काजुमा किरियो-सान की, जिसको लिटरली याकूजा 0 के ब्लूप्रिंट पर बनाया गया था। इस रीमेक की सक्सेस और पॉपुलैरिटी की वजह से हमें ड्रैगन इंजन में याकूजा किवामी 2 भी देखने को मिली, जिसके विजुअल्स याकूजा 6 वाले स्टैंडर्ड्स पर थे और इसी के अंदर आपको गोरो मजीमा एवरीवेयर वाला फन भी मिलता है। याकूजा किवामी इज वन ऑफ द बेस्ट गेम्स आई हैव प्लेड। माफिया रिलीज हुई ओरिजिनली 2002 में, जहां ऑब्वियसली हाईलाइटेड प्लेटफॉर्म था प्लेस्टेशन 2। इस गेम की स्टोरी बिल्कुल एक क्लासिक हॉलीवुड स्टोरी जैसी फील रखती थी, वैसी जैसे आपको लेजेंडरी डायरेक्टर मार्टिन स्कोरसेसी की फिल्म्स द गुड फेलास टाइप मूवीज से आती थी। वैसा ही विंटेज मॉबस्टर्स वाला माहौल था, एक चार्म था इसके अंदर। ओरिजिनली तो 2002 के स्टैंडर्ड्स में वही विजुअल्स काबिल थे इस स्टोरी को ऑन स्क्रीन डिपिक्ट करने के लिए, टू ब्रिंग इट टू लाइफ। लेकिन जो माफिया डेफिनेटिव एडिशन है ना, दैट माय फ्रेंड्स इज द ट्रू वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग सच अ क्लासिक नैरेटिव। जो ये रीमेक है ना, वो इसके चार्म को वन अप कर देता है और ज्यादा मैजिकल बना देता है, एड्स अ बिट मोर टू इट्स ऑलरेडी बिग नैरेटिव बेस्ड एक्सपेंस। जो इसके अंदर कमाल के रेंडर्स हैं, जो प्यारे टेक्सचर्स हैं, जो कमाल की लाइटिंग है, टोन और मूड को एस कर देते हैं। एंड आई बिलीव दिस इज द राइट वे, दिस इज द ट्रू डेफिनेटिव वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग अ गेम लाइक माफिया 1।
डीमन सोल्स ओरिजिनली रिलीज हुई PlayStation 3 एक्सक्लूसिव बनके, जिसने सोल्सबॉर्न एरा को शुरू किया। वो अलग बात है कि डार्क सोल्स फ्रेंचाइज इस यानरा को किधर चांद पर ले गई, बट अगेन ऑन इट्स ओन डीमन सोल्स भी एक सॉलिड गेम थी, जिसके इंतहाई प्यारे और स्टनिंग रीमेक ने PlayStation 5 नेक्स्ट जेन एरा को किक ऑफ करने में मेजरली कंट्रीब्यूट किया। ब्लू पॉइंट गेम्स ने बेहतरीन काम किया इस रीमेक पे, और आज भी ये मेरी गो टू एग्जांपल है फर्स्ट पार्टी नेक्स्ट जेन शोकेस को लेकर। मोर सो PS5 की ग्राफिकल फिडेलिटी और परफॉर्मेंस को लेकर कि कैसे कैसे वंडर्स इस प्लेटफॉर्म पर हो सकते हैं व्हेन एवरीथिंग कनेक्ट्स एंड इज डन राइट। अगर आपने मॉडर्न टाइम्स में गेमिंग शुरू की है और डीमन सोल्स नहीं खेली, देन विदाउट एनी डाउट्स ये रीमेक बेस्ट तरीका है इस क्लासिक गेम को एक्सपीरियंस करने का। ओरिजिनल डेड स्पेस को आइकॉनिक और मेमोरेबल बनाती हैं दो चीजें, उसका इंतहाई खतरनाक एनवायरनमेंट और दूसरा वो फियर ऑफ द अननोन। दूर कहीं हम अपनी दुनिया से किसी स्टेशन में फंसे हुए हैं जिधर तरह तरह के म्यूटेटेड क्रीचर्स, नाइटमेरिश क्रीचर्स और एंटिटीज आपको मारने पे आई हुई हैं, और एज आइजैक आपने उनको लिम्ब टू लिम्ब फाड़ के रख देना है, टेलीकिनेसिस टाइप पावर्स के थ्रू उन्हें मारना है, प्लाज्मा कटर्स एंड व्हाट नॉट क्रेजी थिंग्स यू हैव एट योर डिस्पोजल। इस हॉरर क्लासिक में था वो इट फैक्टर जो आपको रीसेंट रीमेक में इजीली 10 टाइम्स ज्यादा एम्पलीफाइड मिलता है। मुझे ऐसे लगा था कि शायद अब उतना फर्क नहीं पड़ेगा एज आई हैव ऑलरेडी प्लेड एंड एक्सपीरियंस द होल जर्नी, लेकिन ये रीमेक वो सारे हॉरर्स अलाइव कर देता है ड्यू टू इट्स रियलिस्टिक गोर एंड फ्लूइड पार्टिकल इफेक्ट्स एंड अमेजिंग गेम प्ले। आपकी टेक में जैसे रेंडर्स हैं और जैसे टेक्सचर्स हैं, आई बिलीव दिस वाज द ट्रू इंटेंट द डेवलपर्स एंड द स्टूडियो हैड इन माइंड जब वो डेड स्पेस को बना रहे थे। एक तो रीमेक्स की यही कमाल की बात है कि आपको जितनी मर्जी जबरदस्त गेम हो जब वो अपने टाइम में आई हो, लेकिन जब आप रीमेक खेलते ना तो फिर आपको उसका एक ट्रू अल्ट्रा किस्म का वर्जन एक्सपीरियंस करने को मिलता है। बट देयर इज आल्सो समथिंग नॉट एवरी रीमेक गेट्स टू अचीव। यहाँ तो बात PlayStation 1 एरा में चली जाती है, वो टाइम जिधर जिस बंदे के नाम पर गेम मिलियंस का बिजनेस कर गई, उसकी शक्ल इन गेम दूर दूर तक उसके जैसी नहीं थी। 24 साल का सबर, बहुत सारी जबरदस्त गेम्स और कुछ इंतहाई घटिया शर्मनाक किस्म की गेम्स जिन पे टोनी भाई कहते थे मेरा नाम ही हटा दो इन गेम से। उनके बाद जनाब फाइनली 2021 में आया टोनी हॉक्स प्रो स्केटर 1 एंड 2 का रीमेक, जिधर थैंक गॉड टोनी हॉक को पहली दफा जिंदगी में इन गेम देख के आप कह सकते थे कि हाँ भाई ये वाकई टोनी हॉक है, यदि शक्ल भी उधर मिलती है। ओए होए होए, सबर चेक करो हमारे बॉय का। टोनी हॉक प्रो स्केटर रीमेक था आइडियल प्रोजेक्ट, क्लासिक चीजें सारी फ्रॉम स्क्रैच दोबारा बनाई, इवन इन गेम फिजिक्स और मैकेनिक्स भी दोबारा बनाए जो क्लासिक गेम्स की एग्जैक्ट फीलिंग को रेप्लिकेट करते थे बट विद अ मॉडर्नाइज्ड टेक। सारे आइकॉनिक मैप्स को ग्रेट विजुअल्स में देखना, न्यू स्कूल स्केटर्स का रोस्टर, साथ में क्लासिक स्केटर्स, वही बैंगर ऑफ अ साउंड ट्रैक जिधर पावर मैन 1000 लग रहा है, आपका एंथ्रैक्स बज रहा है, आपका बिली टैलेंट लग रहा है, सो मेनी क्लासिक सॉन्ग्स एंड जस्ट एन अमेजिंग फीलिंग टू सी कि किधर PS1 पे आपकी टोनी हॉक्स प्रो स्केटर थी ओरिजिनली इन इट्स ग्लोरी, एंड देन द रीमेक्स देयर इज अ डे एंड नाइट ऑफ डिफरेंस बट द सेम enthusiasm, same joy and same excitement which you can get from both the games. That's the beauty, man. It's absolutely perfect. ये हमारी लिस्ट पे वो ग्राउंड अप रीमेक है जहां ओरिजिनल को रीडू ही नहीं किया गया बल्कि काफी चीजें चेंज भी की गई, साथ में न्यू एडिशंस भी इंप्लीमेंट की गई। जहां सबसे बड़ा चेंज रहा टर्न बेस्ड कॉम्बैट की जगह रियल टाइम लाइव कॉम्बैट का होना, व्हिच इज समथिंग आई पर्सनली लव्ड। फिर लोर में एडिशंस जो एक दो छोटी मोटी डिटेल्स नहीं थी बल्कि कई घंटों का कंटेंट था। ऑल्सो इस गेम का वर्ल्ड जो है जो PS1 डेज में बहुत ही बैरन था और बेयर बोन्स था, बेसिक सा था, उस टाइम पे ये कितना कर सकते थे। मिडगार इटसेल्फ अब एक प्रॉपर कैरेक्टर है ऑफ इट्स ओन काइंड when you talk about Final Fantasy 7। ये एक ऐसा रीमेक है जो मेरी गो टू एग्जांपल होगी एक अनबिलीवेबल सिनेरियो में अगर हम गेम्स की बात करें। लाइक आई ऑलवेज से नेवर इन गेमिंग, क्योंकि अगर आपकी फेवरेट PS1 गेम जो एक टाइम पे किस तरह की दिखती थी एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, उसको ऐसा ट्रीटमेंट मिल सकता है, दिस इज ट्रू स्टफ ऑफ द ड्रीम्स। लाइक इमेजिन अगर आप PS2 के एरा में या लेट अलोन PS3 के एरा में सोचते कि काश फाइनल फैंटेसी 1 को एक विजुअल फेस लिफ्ट मिलता या एक एनहांस्ड रेजोल्यूशन मिलती, वहां तक शायद बात खत्म हो जाती। बट टू सी कंप्लीट ग्राउंड अप रीमेक इस तरह की क्वालिटी में, दिस इज सच एन अमेजिंग थिंग। सम गेम्स राइटफुली एंड ट्रूली डिजर्व्ड रीमेक ट्रीटमेंट्स, और जब उनको अच्छी वाली मिलती है ना तो फिर सब खुश हो जाते हैं। कैपकॉम ने एक न्यू एरा स्टार्ट किया, एवर लव्ड एवरग्रीन फ्रेंचाइज रेजिडेंट ईवल को एक अलग नई रेलेवेंसी देकर। रेजिडेंट ईवल 2 रीमेक एक्सीलेंट था, रेजिडेंट ईवल 3 का रीमेक एज अ गेम बिल्ड वाइज विद द कंट्रोल्स एंड द विजुअल्स बेहतरीन था, माइनस द फैक्ट के कुछ ऐसे चेंजेस थे जो कोर फैंस को अच्छे नहीं लगे, स्पेशली द बिग चेंजेस दैट डिड टू द नैरेटिव। ये दो टाइटल्स और साथ में रेजिडेंट ईवल 7 और रेजिडेंट ईवल 8 लेड टू दिस ब्रिलियंट रीमेक
probably the greatest remake of all times. Resident Evil 4 एक जबरदस्त फैन फेवरेट गेम जिसको कल्ट क्लासिक नहीं मैं कहूंगा बिकॉज इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना, एवरीबॉडी लव्स द गेम। इसमें सेंटिमेंटल वैल्यूज और इमोशनल अटैचमेंट के साथ नॉस्टैल्जिक बेस्ड एलिमेंट्स तो फैक्टर हैं ही, बट जनरली इसको अगर एक क्रिटिकल गेम पर्सपेक्टिव से देखें तो इट इज इंडीड परफेक्ट। लियोन का शुरू का सफर, चेनसॉ मैन की एंट्रेंस, उस विलेज को पहली दफा देखना, वहां पर इन्फेक्टेड से लड़ना और फिर उनसे सर्वाइव करना टिल द बेल रिंग्स और वो सारे पता नहीं किधर छुप जाते हैं जाके, स्टनिंग विजुअल्स में देखना, करंट डे बेंचमार्क पे, करंट डे ग्राफिकल फिडेलिटी में, फिर स्मूथ अपडेटेड कंट्रोल डिजाइन, फाइनली बीइंग एबल टू एम एंड जस्ट मूव अराउंड, ये नहीं कि जम के खड़े हो जाओ फिर पीछे से चक्कियां काट रहे हैं ज़ॉम्बी। मतलब रेजिडेंट ईविल 4 रीमेक इट डजंट गेट एनी बेटर देन दिस। स्टफ ऑफ द ड्रीम्स वाली बात मैं यहाँ पे फिर कहूंगा, इट्स अ बिट क्लीशे लेकिन यहाँ पे तो कहना बनता है। एंड विद ऑल दिस सेड आज का हमारा एपिसोड होता है खत्म। उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। अपनी फेवरेट रीमेक हमारे साथ जरूर शेयर करिए। विल कंटिन्यू द डिस्कशन इन द comments below for more videos like these and more on pop culture and all things gaming. You're already in the right place at IGN Pakistan.